वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोट एंड सीजन 4 पार्ट 9। तो जैसा कि पार्ट 8 में मियामोतो ने अमाने को समझाया कि तुम्हें सॉरी फील करने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है और तुम क्रिसमस के दिन उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहते। बट मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये भी पता चला कि सोजी क्रिसमस के दिन कैफे अटेंड करने वाला है। और यार ये चीज जानकर अमाने थोड़ा सरप्राइज्ड है और वो ये भी सोच रहा है कि सोजी के कैफे में होने की वजह से कि क्या आयाका को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि तभी मियामोतो ने उसे बताया कि क्रिसमस के दिन कैफे में हर एक एम्प्लॉय सेंटा का कॉस्ट्यूम पहनने वाले हैं। एंड सोजी ने मुझे कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड क्रिसमस के दिन उससे मिलने आने वाली है। एंड मियामोतो की ये बात सुनने के बाद अमाने अब काफी रिलैक्स्ड है, क्योंकि अब उसे सब समझ आ रहा है कि आयाका सोजी को सेंटा के आउटफिट में देखना चाहती है। एंड अमाने की ये सारी बातें सुनने के बाद मियामोतो उसे जानना चाह रहा है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड का भी कोई ऐसी फेटिस है। जिसके बाद अमाने ने जवाब दिया कि अभी तक जितना मुझे पता है माहिरू के मन में ऐसी कोई भी फेटिस नहीं है। और हालांकि माहिरू ने कई बार कहा है कि उसे अमाने के मसल्स काफी पसंद है, बट इसका मतलब ये नहीं है माहिरू मसल्स में काफी इंटरेस्टेड है, बल्कि सिंस वो अमाने में इंटरेस्टेड है इसलिए उसे अमाने का हर एक चीज काफी अच्छा लगता है। एंड अमाने ये विश कर रहा है कि आयाका के साथ रहने के बावजूद भी माहिरू प्लीज जैसी हो वैसी ही रहना। और अभी सिंस क्रिसमस ईव के बारे में बातें हो रही हैं, इसलिए लिस्ट में जब अमाने ने नोटिस किया उसे पता चला कि ओहासी भी क्रिसमस के दिन कैफे नहीं आने वाली है। एंड पूछने पर ओहासी ने बताया कि सिंस वो अभी रिलेशनशिप में है इसलिए उसे क्रिसमस के दिन डेट पर जाना है। और ये सुनकर जहाँ अमाने काफी सरप्राइज्ड है कि कितनी जल्दी फिर से ओहासी रिलेशनशिप में आ गई, वहीं ऐसा लगता है मानो मियामोतो के लिए ये कुछ नया नहीं है, क्योंकि उसके फेस पर जरा भी सरप्राइज नहीं दिख रहा है। और साथ ही मियामोतो का ये भी कहना है कि ओहासी को इतना अटेंशन मिलना शायद जाहिर है, क्योंकि कम से कम उसके पास प्रिटी फेस है। एंड मियामोतो की ये बात ओहासी को काफी रूड लग रही है, जिसके बाद मियामोतो ने ये भी कहा मैं इस बात का शर्त लगा सकता हूँ कि क्रिसमस से पहले हमारा फिर से ब्रेकअप हो जाएगा। एंड मियामोतो की ये सारी रूड बातें सुनने के बाद ओहासी इस बारे में अमाने को ओपिनियन मांग रही है, बट सिंस अमाने को ओहासी के लव स्टोरी या फिर लव लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो इस बारे में जरा भी कमेंट करना नहीं चाहता है। एंड इन सारी बातों में मियामोतो ने ये भी कहा कि अमाने मैं शर्त लगाता हूँ क्रिसमस से पहले ओहासी तुम्हारे पास रोते हुए आएगी, क्योंकि ये सेम चीज लास्ट ईयर भी हुआ था, बट ओहासी के हिसाब से लास्ट ईयर से इस बार काफी बदल चुकी है, इसलिए पिछली बार की तरह इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद अमाने मियामोतो को समझा रहा है कि तुम्हें ओहासी से काफी सॉफ्टली बातें करनी चाहिए, क्योंकि तुम अगर इस तरह से रूडली उससे बात करोगे तो जाहिर है कि चाहे तुम सही हो या फिर गलत वो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनेगी और मेनली वो इरिटेट ही होगी। एंड यार ये चीज मियामोतो को काफी अच्छे से पता है। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पार्ट टाइम जॉब के बाद अब अमाने घर पर है और अभी सामने टेबल पर क्रिसमस स्पेशल मैगजीन है, जिसके फ्रंट पेज पर सेंटा कॉस्ट्यूम में मॉडल्स हैं। एंड ये देखकर अमाने माहिरू से जानना चाह रहा है क्या तुम मुझे सेंटा के कॉस्ट्यूम में देखना चाहती हो। एंड यार ये मैगजीन देखने के बाद अमाने को आयाका की याद आई कि वो अपने बॉयफ्रेंड को सेंटा के कॉस्ट्यूम में देखना चाहती है, इसलिए शायद अमाने भी क्यूरियस है कि क्या आयाका की ही तरह माहिरू की भी ऐसी कुछ फैंटेसी है। और यार ये सुनने के बाद माहिरू के फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि वो अमाने को सेंटा के कॉस्ट्यूम में देखने के लिए काफी एक्साइटेड है, बट अमाने ने उसे तुरंत क्लियर कर दिया कि मैं ऐसा कॉस्ट्यूम बिल्कुल पहनने वाला नहीं हूँ। और भले ही माहिरू ने ये कहा कि अमाने चाहे तुम कुछ भी पहनो मुझे अच्छे ही लगते हो, बट अमाने की ये बात सुनने के बाद माहिरू के एक्सप्रेशन से साफ है कि वो काफी डिसअपॉइंटेड है। एंड इसके बाद जब अमाने ने माहिरू को ये बताया सोजी क्रिसमस के दिन भी कैफे में काम करने वाला है, और शायद इसलिए क्योंकि आयाका उसे सेंटा के कॉस्ट्यूम में देखना चाहती है। एंड ये सुनकर माहिरू के एक्सप्रेशन से साफ है कि आयाका ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है, बट हाँ ये जानकर माहिरू ने तुरंत कहा कि आयाका सच में काफी लकी है। एंड लकी से माहिरू क्या कहना चाह रही है अमाने को कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, जिसके बाद माहिरू ने क्लियर किया मैं सोच रही हूँ आखिर कब मैं काम करते हुए देखूंगी। एंड ये सुनकर अमाने ने माहिरू को थोड़ा और इंतजार करने के लिए कहा, और यह जाहिर है कि माहिरू को वेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल उसका ये भी कहना है कि अगर तुम मुझे ज्यादा देर वेट कराओगे मैं लोनली फील करने लगूंगी। और सिंस अमाने माहिरू को इतना वेट करा रहा है इसलिए माहिरू ने अमाने के सामने एक कंडीशन रखा कि सिंस अभी तुम मुझे कैफे में इन्वाइट नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट तुम कैफे में काम करते हुए अपने यूनिफॉर्म में मुझे एक पिक्चर तो दिखा सकते हो। और यार माहिरू का ये रिक्वेस्ट सुनने के बाद अमाने को भी समझ आ रहा है माहिरू आखिर ऐसा क्यों चाहती है, क्योंकि अमाने के हिसाब से अगर चितोसे के थ्रू उसे पता चले माहिरू ने कोई क्यूट यूनिफॉर्म पहना है तो जाहिर है कि वो भी माहिरू को उस क्यूट यूनिफॉर्म में देखना चाहेगा। और ये सेम चीज माहिरू के साथ भी हो रहा है, इसलिए अमाने ने बिना किसी हिचकिचाहट के माहिरू के इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। और ये सुनते ही माहिरू के फेस पे एक अलग ही जॉयफुल स्माइल है। एंड माहिरू का ये स्माइल देखकर अमाने को भी समझ आ रहा है कि माहिरू सच में उसे यूनिफॉर्म में देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। और हालांकि अमाने को लगता है कि ये यूनिफॉर्म उस पर जरा भी सूट नहीं करता, बट स्टिल अगर माहिरू को इस चीज से खुशी मिलेगी तो अमाने को इसमें जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। और अभी माहिरू खुश हो ही रही थी कि अमाने ने उसे ये भी बताया सिंस मैंने क्रिसमस डे के दिन पार्ट टाइम जॉब से ब्रेक लिया है इसलिए मुझे क्रिसमस से पहले काफी ओवर टाइम भी करना पड़ेगा, तो क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। एंड ये जाहिर है कि अपार्टमेंट में अमाने के न होने की वजह से माहिरू काफी लोनली फील करेगी, बट स्टिल सिंस ये अमाने का डिसीजन है इसलिए उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माहिरू का ये रिस्पॉन्स सुनने के बाद अमाने फिर से उसे समझा रहा है कि ये चीज मेरे बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पार्ट टाइम जॉब और बाकी सब चीजों की वजह से मैं आजकल तुम्हें लोनली फील कराता हूँ। एंड ये कहने के बाद अमाने ने फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट किया, और इस बार माहिरू का कहना है कि हाँ ये सच है तुम्हारे न होने की वजह से मैं काफी लोनली फील करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करें, लेकिन
ये भी सच है तुम्हें जबरदस्ती रोकना बिल्कुल सही नहीं है। और साथ ही मायरू अमाने पर बर्डन बिल्कुल क्रिएट नहीं करना चाहती। इन मायरू की ये सारी बातें सुनने के बाद अमाने ने उसे फिर से समझाया कि तुम्हें एज अ बर्डन मैं कभी भी नहीं मानने वाला हूँ। और अभी अमाने की बातों से लग रहा है कि वो मायरू के लिए हर एक सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। बट मायरू ने उसे रोकते हुए कहा कि तुम्हारे न होने की वजह से जो लोनलीनेस की फीलिंग है वो मेरी खुद की फीलिंग है और मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करती। मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरे इस विश के लिए तुम कुछ भी सेक्रीफाइस करो। और अगर मैं तुम्हें मुझे प्रायोरिटाइज करने के लिए फोर्स करूंगी, मैं इस चीज से सच में काफी डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगी। और साथ ही मायरू ने काफी स्वीट स्माइल के साथ अमाने से ये भी कहा कि अगर मेरे वजह से तुम अपने गोल को सेक्रीफाइस करोगे, मैं सच में खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। एंड ये सारी चीजें कहने के साथ साथ मायरू ने अभी अचानक से अमाने को घूरना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही उसने ये भी कहा कि तुम आजकल खुद पर ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान और केयर सिर्फ और सिर्फ मेरे पर रहता है। और अभी मायरू अमाने को समझाते हुए ये भी कह रही है कि सिंस हम दोनों दो डिफरेंट पर्सन हैं, तो चाहे हम दोनों एक दूसरे से कितना भी प्यार करें, हमारे थॉट और ओपिनियन काफी बार अलग होंगे। तो अगर हम दोनों को एक साथ हमेशा चलना है तो हम दोनों को एक दूसरे के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। और अमाने, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, तो हाँ, मैं किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और तुम चाहे कुछ भी करो, तुम हमेशा मुझे कूल ही लगोगे। मायरू की ये सारी बातें सुनने के बाद अमाने को भी समझ आ रहा है कि मायरू ने अभी जो कुछ भी कहा वो उसके लिए कंसर्निंग ही है, इसलिए अमाने उसे कुछ कह नहीं पा रहा है। और अभी इन दोनों ने एक दूसरे को काफी सॉफ्टली कडल किया है। एंड इस सिचुएशन में मायरू ने अमाने से कहा कि तुम्हारे इतने करीब रह के मैं कभी कभी सेल्फिश हो जाती हूँ, तो इतना चलेगा ना। एंड यार जाहिर है कि अमाने को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसका ये भी कहना है कि तुम्हें ऐसी रिक्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जिसके बाद मायरू ने अमाने से कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या मैं थोड़ी देर और तुम्हारे करीब रह सकती हूँ। थोड़ी देर ऐसे ही कडल करने के बाद मायरू अब थोड़े दूर होते हुए अमाने से कह रही है शायद आज के लिए इतना काफी है और मैंने खुद को काफी रिचार्ज कर लिया है। एंड मायरू की ये बात सुनकर अमाने ने उससे कहा कि तुम्हें खुद को रिचार्ज करने के लिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और तुम्हें जब भी दिल करे तुम कडल कर सकती हो, अब तक जब तक की चीजें लिमिट में रहे। और मायरू भी अमाने से यही सेम रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे पता है कि तुम भी कभी कभार थक जाते हो, तो अगर तुम्हें खुद को रिचार्ज करना हो तुम मेरे पास आ सकते हो। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। और सिंस कल से क्रिसमस ईव की हॉलीडेज स्टार्ट होने वाली है, इसलिए चितोसे के साथ साथ सभी काफी खुश हैं। और एज प्लान्ड स्कूल के बाद सभी अमाने के अपार्टमेंट में क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करने जाने वाले हैं। बट अमाने के लिए ये कुछ नया नहीं है, उसके लिए तो ऐसा ही है मानो वो फिर से हमेशा की तरह वापस घर जा रहा है। और अभी चितोसे इन सारे एक्साइटमेंट की वजह से काफी खुश है कि तभी इनके दो क्लासमेट्स ने इन्हें रोकते हुए चितोसे से पूछा क्या तुम चारों का क्रिसमस से रिलेटेड कोई प्लान है। एंड इनके ये पूछने के बाद तुस्की ने अपने क्रिसमस प्लान के बारे में बताया और साथ ही वो इनसे भी इनके क्रिसमस प्लान के बारे में जानना चाह रहा है। जिसके बाद इन लड़कियों का कहना है कि तुस्की ये चीज हमसे पूछना सच में काफी गलत है, क्योंकि हमारे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। एंड ये सुनकर तुस्की ने इन दोनों लड़कियों से माफी मांगा, बट हाँ, ये दोनों लड़कियां भी बस मजाक कर रही थी। जिसके बाद इन्होंने अपने प्लान के बारे में बताया कि इन दोनों ने क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए कैफे में रिजर्वेशन किया है, तो हाँ, इनके पास भी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए प्लान है। और सिंस चितोसे और तुस्की हमेशा अपने क्लासमेट्स के साथ प्लेफुल ही रहते हैं, इसलिए इनके लिए ये सारे कन्वर्सेशन कुछ खास नहीं है। लेकिन वहीं अमाने तुस्की को इन दोनों लड़कियों से प्लेफुली बातें करते हुए देखकर सच में काफी इंप्रेस्ड है, क्योंकि उसके लिए किसी से भी ऐसे बात करना सच में काफी टफ है। हालांकि उसके क्लासमेट्स ने मायरू के साथ रिलेशनशिप के बाद उसे काफी अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है, बट स्टिल अभी भी अमाने के लिए ये सारी चीजें काफी टफ है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सभी अमाने के अपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं और हमेशा की तरह चितोसे कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। बट हाँ, क्रिसमस पार्टी घर पर होस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा मायरू एक्साइटेड थी और इसलिए उसने लिविंग रूम को रेड, ग्रीन, गोल्डन इन सारे कलर्स में डेकोरेट भी किया है। और मायरू ने पूरी कोशिश की है कि ये डेकोरेशन क्रिसमस ईव के डेकोरेशन जैसा ही लगे। और वहीं सिहोको ने अमाने को क्रिसमस ट्री सेंड किया और इस ट्री की वजह से लिविंग रूम का पूरा डेकोरेशन काफी इंप्रेसिव बन चुका है। और हाँ, जब सिहोको ने ये ट्री सेंड किया था, इसे देखने के बाद सबसे ज्यादा मायरू ही खुश थी। और सिंस कुछ दिन पहले अमाने ने सिहोको से बातें की थी, तो ऐसा लगता है कि सिहोको को समझ आ चुका था मायरू ने कभी भी क्रिसमस ईव अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट नहीं किया है और शायद इसीलिए सिहोको ने ये गिफ्ट सेंड किया। और इस ट्री को डेकोरेट करते हुए सच में मायरू कुछ ज्यादा ही खुश थी। और अभी पार्टी की प्रिपरेशन में चितोसे भी मायरू की हेल्प कर रही है। और थोड़ी देर प्रिपरेशन करने के बाद फाइनली इनका क्रिसमस सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ। हालांकि इस सेलिब्रेशन में कुछ स्पेशल नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट्स की तरह ये भी पार्टी ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसमें इनके टेबल पर फ्राइड चिकन, जूस, फ्राइज और थोड़ी बहुत चीजें हैं। एंड चीयर्स करने के बाद सभी ने एक साथ मैरी क्रिसमस कहा। एंड अभी ये ट्रीट एंजॉय करते हुए अमाने को ये भी रियलाइज हो रहा है कि जहाँ बचपन में क्रिसमस ईव के लिए वो काफी एक्साइटेड रहता था और उसके पेरेंट्स हमेशा हर साल उसे नई जगह पर ले जाते थे और गिफ्ट भी देते थे, वहीं अब बड़े होने के साथ साथ चीजें बदल चुकी हैं। और भले ही क्रिसमस ईव में सब पार्टी कर रहे हैं, बट स्टिल अब क्रिसमस ईव भी इन्हें बाकी हर दिनों की तरह ही लग रहा है। एंड ये सारी बातें करते हुए सभी अभी पार्टी एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही हमेशा की तरह चितोसे अमाने को टीज भी कर रही है। और बातें करते हुए इन्हें ये भी रियलाइज हो रहा है कि पहले के कंपैरिजन ये चारों काफी क्लोज आ चुके हैं, क्योंकि पिछले साल चितोसे और माहिरू अभी एक दूसरे से मिली भी नहीं थी। और सिंस लास्ट ईयर माहिरू अपने एंजल फेस में थी, तो भले ही तुस्की और चितोसे उसे जानते थे, बट कभी भी इतना डीपली इन्होंने बातें नहीं की थी। और लास्ट ईयर ही आज के दिन तुस्की और चितोसे को माहिरू और अमाने के बारे में भी पता चला था। और ये सुनकर अमाने ने कहा कि उस दिन मुझे ऐसा लगा मानो मेरी सांसें रुक गई हैं। बट हाँ, चितोसे और तुस्की के अच्छे नेचर की
वजह से ये चीज स्कूल में किसी को भी पता नहीं चली और धीमे धीमे ये चारों अच्छे फ्रेंड्स बन गए। और ये सारी बातें करते हुए चितोसे का भी कहना है कि किसने सोचा था कि अमाने और माहिरू आगे चल के इतने क्लोज होंगे, क्योंकि माहिरू हमेशा लड़कों को खुद से दूर ही रखती थी। और अब देखो माहिरू अमाने की पूरी तरह से फैन गर्ल बन चुकी है। और अभी सिंस अमाने और माहिरू के रिलेशनशिप के बारे में बातें हो रही हैं, इसलिए जाहिर है कि उसकी और चितोसे के रिलेशनशिप के बारे में भी काफी बातें हुई।